बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज का लेक्चर जो है ना स्टार्ट करने जा रहे हैं हम जो है ना एक्सरसाइज 1.3 जो है ना क्लास 10 की। और उससे पहले जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है उसके जो आर्टिकल्स हैं उसके बारे में जो है ना हम आपको ब्रीफ करेंगे। तो उससे भी पहले स्टूडेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम बात ये है कि स्टूडेंट अगर आप समझते हैं कि जो है ना हमारी जो वीडियो है उसकी लेंथ काफ़ी जो है ना वो लंबी हो जाती है। तो स्टूडेंट ये वीडियोस जो है ना जस्ट उन बच्चों के लिए है जो कुछ सीखना चाहते हैं और जो कुछ आगे अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहते हैं। जी स्टूडेंट, तो इस तरीके से मैं बता रहा था आपको कि ऐसे स्टूडेंट जो वाक़ई ही मैथमेटिक्स में जो है ना एक्सपर्ट होना चाहते हैं और इसको को जो है ना एज़ ए प्रोफ़ेशन जो है ना इसको फ्यूचर में अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है ना ये ख़ास तौर पर वीडियोज़ है। तो काइंडली वो स्टूडेंट जो है ना अगर आपको लगता है कि ये हमारे लिए लेंथी है, इसको समझना मुश्किल है या इसमें वक़्त देना आपके लिए मुश्किल है, तो आप काइंडली इसको शुरू से स्किप कर दें। और जो है ना और जो बच्चे इसको वाक़ई में जो है ना इसको सीखना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पर जो है ना वो मैं मेहनत कर रहा हूँ। और उसमें जो है ना इंशाअल्लाह आपको देखिएगा कि जैसे ही आप इसको जो है ना विदाउट आपने स्किपिंग इसको देखना है। और अगर आपको ये तरीका पसंद आता है तो आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। तो जैसे-जैसे आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, जो है ना आपको समझ नहीं आती किसी चीज़ की, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है, तो इंशाअल्लाह मैं आपको उसमें भी गाइड किया करूँगा। तो आपने बिल्कुल जो है ना वो टेंशन नहीं लेनी, किसी किस्म की परेशानी जो है ना आपको नहीं होगी। जैसे-जैसे आपके मसाइल होंगे इंशाअल्लाह साथ-साथ हम इसको गाइड भी करेंगे। तो चलते हैं जी, अल्लाह का नाम लेते हैं और अपनी जो है ना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर जो है ना वो इंटरेस्टिंग भी है और इसमें आपको सीखने के लिए बहुत ही चीज़ें मिलने वाली हैं। जैसे यहाँ पे हम इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, आगे हम इसकी थोड़ी-सी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। और वो टाइप्स ऐसी होंगी कि वो थोड़ी-सी जो है ना डिफरेंट आपको क्वेश्चन दिए जाएँगे जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको दी जाएगी। तो उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे उसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका जैसे आपको ईज़ी लगेगा, चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल कर लें, चाहे फैक्टराइज़ेशन कर लें, जो भी आपको ईज़ी लगता है, इसमें कोई आपको बंदिश नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें द इक्वेशन ऑफ द टाइप, हमें जो है ना इक्वेशन जो दी गई है वो ये है। तो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, सबसे पहले स्टूडेंट इन चीज़ों का पता होना चाहिए आपको कि इनका मतलब क्या है। देखें रिड्यूसिबल, इसका क्या मतलब है। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, यानी इक्वेशन ऐसी इक्वेशन हमें दी जाएंगी जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में पहले रिड्यूस करेंगे, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो देखें रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो ये पहले इसको इसका मतलब समझे। रिड्यूसिबल जिसको कन्वर्ट किया जाएगा, यानी इक्वेशन ऐसी दी जाएगी जो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होंगी, उसको हम रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले टाइप की बात करते हैं, द इक्वेशन ऑफ द टाइप। देखें ax4 जमा bx के जमा c इक्वल 0, इस किस्म की इक्वेशन आपको दी जाएगी जिसमें वेरिएबल की पावर आप देख रहे हैं यहाँ पे x4 है। तो यहाँ पे देखें इसको पहले हम रिड्यूस करेंगे एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। कैसे करेंगे उसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को किसी दूसरे वेरिएबल के बराबर लेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम इसको जो है ना जहाँ एक्स स्क्वायर होगा, देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसकी जगह वाई लेट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का जो है ना दोबारा स्क्वायर करेंगे तो वो x4 हो जाएगा। तो x4 की जगह हम वाई स्क्वायर जो है ना वो लेट कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आगे जाके एक्सरसाइज में मजीद इसके ऊपर जब बात करेंगे, तो ये जस्ट आपको कंसेप्ट मैंने बताना था कि ऐसी इक्वेशन जो है ना जिसके अंदर वेरिएबल की पावर एक्स स्क्वायर से ज़्यादा होगी, उसमें उसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टाइप जो है ना सेकंड टाइप आपके सामने है, द इक्वेशन ऑफ द टाइप ए पी एक्स प्लस बी ओवर पी एक्स इक्वल सी, यानी सी को कांस्टेंट है और ये पी एक्स क्या है। देखें यहाँ पे भी पी एक्स है और यहाँ पे भी पी एक्स है। इस इट मीन कि आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिए जाएंगे, ये जो पी एक्स टर्म है ये बिल्कुल सेम सेम होंगी यहाँ पे, और इस सेम टर्म को किसी दूसरे वेरिएबल के बराबर में लेट कर लेंगे, तो उसको आगे मजीद सिंप्लीफाई करके इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखें यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको नजर आ रही है, 2x माइनस 1 है और यहाँ पे भी 2x माइनस 1 है। जैसे ये पी एक्स है ना, ऐसे सेम सेम ये जो है ना आपको टर्म दी गई है, तो हम इसको जो है ना किसी दूसरे वेरिएबल के बराबर लेट कर लेंगे और उसके बाद इसको इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो आप इसको जिस तरीके से मर्जी, इसको जो भी आपको अच्छा लगता है, आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल कर लें या इसको जो है ना फैक्टराइजेशन कर लें, वो आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो इस तरह की टाइप की क्वेश्चन भी हमें इसका सामना करना पड़ेगा इस
एक्सरसाइज में। तो ये थी दूसरी टाइप। अब हम चलते हैं तीसरी टाइप की तरफ। जी स्टूडेंट, तो तीसरी टाइप रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट? इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात आपको इसकी डेफिनेशन भी एग्जाम में 2 नंबर की पूछी जाती है, तो इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है। रेसि का मतलब, वैसे अगर रेसिप्रोकल का मतलब समझे तो इसका मतलब होता है इनवर्स, उलट। तो इनवर्स जो है ना वो एक ऐसी इक्वेशन होगी, फॉर एग्जांपल हमारे पास देखें, ये एक हमारे पास एग्जांपल है, ax4 जमा bx क्यूब जमा cx a जमा bx जमा a इक्वल 0। तो इस किस्म की इक्वेशन जब हमारे सामने आएगी तो हमने क्या करना है, वहाँ पे रिप्लेस करना है। किसको रिप्लेस करना है? x को किससे रिप्लेस करना है? x जहाँ भी आएगा उसको 1/x से रिप्लेस करना है। यानी ये देखें x का रेसिप्रोकल 1/x। तो इस किस्म की इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। तो हमने क्या करना है कि वहाँ पे जो भी पावर होगी उसके मुताबिक ही उसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो जस्ट हमने x को 1/x से रिप्लेस करेंगे तो उस इक्वेशन को फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। देखें इसकी डेफिनेशन की तरफ, एन इक्वेशन इज सेड टू बी ए रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी ये उस वक्त तक क्या होगी? रिमेन अनचेंज, तब्दील नहीं होगी। व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x, जब x को रिप्लेस करेंगे 1/x के साथ, तो इसको हम कहेंगे कि ये जो है ना रेसिप्रोकल इक्वेशन होगी। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम 1/x से रिप्लेस करते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी तीसरी टाइप। तो इसके क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो मजीद आपको इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। अब इस तरफ हमने डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट 4 टाइप की तरफ। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टाइप 4 एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो है ना ये क्या होती है? एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? इसको हम पावर भी कहते हैं। तो ऐसी एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट, यानी क्या होगा? यानी फॉर एग्जांपल 2 और x, ये देखें ये जो वेरिएबल है ये पावर में आ गया। तो इस किस्म की जो इक्वेशन होगी हम इसको कहेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, जिसके अंदर वेरिएबल क्या हो गया? पावर में आ गया। तो कोई भी वेरिएबल अगर आपको पावर में किसी कांस्टेंट नंबर की पावर में नजर आएगा तो उस किस्म की इक्वेशन को हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन को भी सॉल्व करने का एक खास तरीकेकार होगा, जिसको हम इस मेथड को जस्ट हमने ये इसकी जो कंसेप्ट है वो समझ रहे हैं, उसके बाद इसको जो इसके क्वेश्चन है वो हम एक्सरसाइज में जाके सॉल्व करेंगे, तो उसमें मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल भी है, तो एग्जाम्पल मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व है। तो जब मैं क्वेश्चन करूंगा एक्सरसाइज के तो ऑटोमेटिकली आप इसको जो है ना आसानी से सॉल्व कर सकेंगे एग्जाम्पल को। तो इंशाल्लाह जब ये होगा तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो अब इसके एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बाद जो इसकी 5 वाली टाइप है उसमें चलते हैं। जी स्टूडेंट, तो 5 टाइप है द इक्वेशन ऑफ द टाइप, यानी इसमें क्या होगा? x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी और x प्लस डी इक्वल के किसी कांस्टेंट के बराबर है। तो इसमें हमने क्या करना होगा कि हमने ना इन किसी दो को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। यानी अगर फॉर एग्जांपल इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ना कोई कॉमन टर्म मिलेगी दोनों को मल्टीप्लाई करने से। तो वो जो कॉमन टर्म होगी ना उसको हम किसी दूसरे वेरिएबल के बराबर में लेट कर लेंगे, तो उसको फिर हल करेंगे तो वो भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल में थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। देखें x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 8 x प्लस 5 है। तो हमने ना किसी दो ऐसे पेयर को मुंतखब करना है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से हमें कोई कॉमन टर्म मिल जाए। तो देखें x माइनस 1 और x प्लस 8 को मल्टीप्लाई करने से x स्क्वायर 7x मिलता है, और ये इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से भी x स्क्वायर प्लस 7x मिलता है। तो इसको हम लेट कर लेंगे किसी दूसरे वेरिएबल के बराबर। तो देखें उसके बाद जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ ये थोड़ी सी गाइडेंस आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो एक्सरसाइज पे जाना इजी होगा। अब हमने जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो। जी स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज हमारे पास है 1.3 क्लास 10, और इसका क्वेश्चन नंबर जो है ना हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x4 2x की 4 है माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल 0। तो स्टूडेंट आप गौर करें, ये वाली इक्वेशन जो है ना पहले से हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं दी गई। ये हायर पावर जो पहली टाइप हमने डिस्कस की थी उसके क्वेश्चन है। तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? आपने हमेशा याद रखना है जो लोएस्ट पावर है ना, देखें फॉर एग्जांपल x स्क्वायर है, हम इसको लेट कर लेंगे किसी दूसरे वेरिएबल के बराबर। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर, लेट हमने कर लिया कि वो y के बराबर है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले, फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ का आप स्क्वायर ले लें। दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा,
देखिए दोनों तरफ का हमने स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर 4, पावर की पावर आपको पता है मल्टीप्लाई होती है, तो x की पावर 4 आ जाएगा इक्वल y का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से देखें यहाँ पे हमने क्या किया, अब जहाँ पे x4 होगा ना वहाँ y स्क्वायर पुट करेंगे, जहाँ x स्क्वायर है वहाँ y पुट करेंगे, तो होगा क्या देखें, देखते हैं क्या होगा। 2x4 की जगह हमने क्या करना है y स्क्वायर माइनस 11, x स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट करना है y प्लस 5 इक्वल 0। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो है ना, आप देखें ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब हम इसको बाय फैक्टराइजेशन, यहाँ आप क्वाड्रेटिक फार्मूला जो भी आपको अच्छा लगता है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको ना जो है ना उसके तरीके से फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व करूंगा। देखें ये 2 को मल्टीप्लाई करना इस 5 के साथ, तो आंसर क्या आता है 10। तो हमने क्या करना है 10 के पॉसिबल पेयर जो है ना वो देखने हैं, यानी अगर हम देखें 10 के पॉसिबल पेयर कौन कौन से होते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ 1 मल्टीप्लाई 10, क्या आंसर आता है 10। और फिर उसके बाद और क्या हो सकता है 2 मल्टीप्लाई 5, फिर क्या आंसर आता है वो भी 10 आता है। तो इसके अलावा मेरा ख्याल कोई और पेयर नहीं है, तो यही दोनों पेयर हैं। इन दो पेयर में से हमने वो पेयर सेलेक्ट करना है कि जो हमें दरमियान वाली टर्म भी दे दे 11 जो है ना। अब देखिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 10 तो आता है, लेकिन 5 को 2 जमा करने से 7 आता है, 11 नहीं आता। लेकिन 10 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 10, 10 और 1 जमा करने से 11 भी आता है। तो इसका मतलब ये वाला पेयर हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2y स्क्वायर माइनस, अब देखिए हमें माइनस 11 चाहिए ना, तो हम माइनस का 10y लिखेंगे और माइनस का ही y लिखेंगे। 1y लिख दें या y लिख ले एक ही बात है, प्लस 5 इक्वल 0। तो स्टूडेंट यहाँ तक समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, ये देखिए पेयर बन गया, इस पेयर में से आपने क्या करना है एक सिलेक्ट कर लेना है। क्या आप यहाँ से कॉमन देखना है, y दोनों में मौजूद है। देखिए क्या यहाँ पे स्टूडेंट बात कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको कॉमन निकालना नहीं आता। तो आप देखें जरा यहाँ पे 2 है, तो क्या यहाँ 2 मौजूद है, कैसे पता चलेगा 2 यहाँ पे मौजूद है। आपने ये देखना है कि आप जिसको ये 2 है ना, 2 को कॉमन निकाल रहे हैं, तो आपने देखना है 2 के टेबल में 10 आता है, तो डेफिनेटली 2 के टेबल में 10 आता है। तो हम उसको जो है ना इस तरीके से कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5। तो देखें 2 मौजूद है यहाँ पे, बिल्कुल मौजूद है। तो हम यहाँ पे 2y कॉमन निकाल लेंगे। 2y जब कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा y माइनस 2 भी बाहर चला गया, y भी बाहर चला गया, खाली 5 बचेगा यहाँ पे, वो लिख देंगे हम माइनस। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, ये y और ये 5 है, तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है याद रखना है वहां पे 1 जरूर कॉमन होता है। ठीक है स्टूडेंट, क्या बोला है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पे 1 लाजमी मौजूद होता है। तो हमने यहाँ पे 1 कॉमन लेना है, माइनस का 1 बाहर कॉमन ले रहे हैं। जब माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अंदर वाले साइन बदल जाएंगे। ये देखिए माइनस का y था, प्लस का y हो गया, ये प्लस का 5 है तो ये माइनस का 5 हो गया, इक्वल 0 एज इट इज। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो अब आप चलते हैं, देखें 2y माइनस 1 ये आ गया, फिर उसके बाद y मनफी 5 इक्वल 0। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास देखें जो हमने फैक्टराइजेशन करनी थी वो कर चुके हैं। 2y मनफी 1 इक्वल 0, y मनफी 5 इक्वल 0। तो ये देखें दो फैक्टर थे, हमने उनको बारी बारी 0 के बराबर रख लिया। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से y की वैल्यू निकाली, -1 है उधर आके +1 हो जाएगी, 0 आप खत्म कर दें, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। यहाँ पे देखें y -5 है उधर आके 5 हो जाएगा। तो देखें y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो क्या ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट, इसके ऊपर ज़रा गौर करें और सोचें क्या ये हमारा आंसर होगा। तो याद रखें स्टूडेंट एक बात कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखें स्टूडेंट हमने इसको लेट किया था, ये देखें y को हमने लेट किया था। लेट की हुई चीज़ हमारे आंसर में कभी शामिल नहीं होनी चाहिए, ये रूल है मैथमेटिक्स में। तो इस तरह जो लेट की हुई चीज़ हमारे आंसर में शामिल नहीं होगी। तो हमने क्या करना है कि जो चीज़ हमने y की जगह लेट की थी दोबारा उसको लिखेंगे x स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे रख दी दोबारा, यहाँ पे भी आप इसी तरीके से करेंगे, x स्क्वायर को हम दोबारा रख देंगे। अब हमने x स्क्वायर को नहीं फाइंड करना था, हमने बेसिकली x फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 1 ओवर √2 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से ये और ये से ख़त्म, x प्लस माइनस √5 आ गया। तो ये हमारे पास जो है ना दो आंसर आ गए। हम इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में इस तरीके से लिख लेंगे, प्लस माइनस 1 ओवर √2 और
प्लस माइनस √5। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10 का पहला क्वेश्चन जो सॉल्व हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 का x की पावर 4 है इक्वल 9x स्क्वायर माइनस 4 है। तो हमने देखें ये भी पहली टाइप में से क्वेश्चन है, तो हम इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये प्लस का 9x स्क्वायर है, माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 है, इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा इक्वल 0। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट करना है हमने एक्स स्क्वायर को y के बराबर लेट करना है हमने। तो उसके बाद क्या करना है, दोनों तरफ का स्क्वायर बना ले, दोनों तरफ स्क्वायर ले ले, तो y का स्क्वायर इधर भी आ जाएगा। तो ये x की पावर 4 बराबर है y का स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना है कि जहाँ जहाँ हमने लेट किया ना उसकी जगह पे पुट कर देना। देखें एक्स स्क्वायर की जगह हमने जो है ना y, और x4 की जगह y स्क्वायर पुट कर देना। यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इक्वल 0। तो ये देखें हमने बहुत ही सिंपल तरीके से जो है ना ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है। तो अब हम इसको जो है ना वो हल करेंगे। अब आप देखें कि यहाँ पे अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करना चाहें तो मुश्किल होगा। 4 और वाई स्क्वायर माइनस 9y जमा 4 है, तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकेगी। तो हम क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो क्या होगा, ए हमें हमारे पास क्या है 1, यहाँ पे 1 है। बी हमारे पास क्या है -9, ये देखें बी की वैल्यू, और सी हमारे पास क्या है 4। तो अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम देखें यहाँ पे लिख सकते हैं y इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये हमारे पास हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लिया है। तो अब हमने यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, b की जगह पे आप लगाएं -9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आप लगा दें 1 और c की जगह लगा दें 4 ओवर 2, और a की जगह आपने लगाना है 1। तो ये आ गया हमारे पास 9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर आ गया 81, माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। तो उसके बाद ये 2 आ जाएगा खाली। 9 प्लस माइनस 81 में से 16 निकाल दें तो 11 में से 6 निकालेंगे 5, और 7 में से 1 निकाल देंगे तो 6 ओवर 2। तो ये हमारे पास आ गया y 9 प्लस माइनस 2। तो उसके बाद सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हमारा क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा गलत हो गया। क्वेश्चन में ये था कि 2x4 और इक्वल 9x स्क्वायर माइनस 4 था। तो जो है ना 2 जो है ना मुझसे मिस हो गया था। अब मैंने दोबारा इसको जो है ना लगाया है, और इसको आप देखें जहाँ पे जस्ट आपने क्या करना है 2 लगाना है, और बाकी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे 2y स्क्वायर आ जाएगा, ए की जगह 2 आ जाएगा, b -9c4 एज इट इज रहेगा। अब देखें यहाँ पे पहले जब ये 2 नहीं था तो ये फैक्टराइज नहीं हो रहा था, तो अब इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लिया तो ये भी गलत नहीं है, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो फैक्टराइज जो है ना वो भी कर सकते हैं। तो जस्ट मैंने क्या किया कि जहाँ पे ए की वैल्यू जो है ना वो आ रही थी 1, वहाँ 2 लगा दिया, और उसके बाद देखें 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 8 को 4 से करें 32, 81 में से 32 निकाल दें 49 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। तो बाकी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट, y इक्वल एस इट रहेगा प्लस 9 प्लस, और ये देखें ये किसका स्क्वायर बनता है, 7 का स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये 7 का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा ओवर 4। तो ये इसको कैंसिल कर देगा, और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 प्लस माइनस 7 ओवर 4। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस माइनस 7 ओवर 4। अब हमने क्या करना है, इसको एक दफ़ा देखें, y इज इक्वल टू 9 प्लस 7 ओवर 4। एक दफ़ा हमने लिखना है y इक्वल 9 माइनस 7 ओवर 4, यानी जिस तरह हम पहले करते आ रहे थे। 9 को 7 में जमा करें तो 16 आता है, और ये आंसर आ जाएगा। 4 को कैंसिल कर दें 16 के साथ, तो y की एक वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। और उसके बाद 9 में से 7 निकालें 2 ओवर 4,
तो y की एक वैल्यू हमारे पास 1/2 आ जाएगी। तो इसके बाद हमारे पास देखें स्टूडेंट, हमने y को लेट किया हुआ था। लेट किससे किया हुआ था? हमने एक्स स्क्वायर से लेट किया हुआ था। तो दोबारा हम उसकी जगह y की जगह एक्स स्क्वायर लगा देंगे। हम x की वैल्यू चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, x को यहाँ से कैंसिल करेंगे, यहाँ भी हम लगाएंगे, ये 2 का स्क्वायर बनता है, यानी यहाँ पे x की वैल्यू +-2 आ जाएगी। और यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हम यहाँ पे लगाएंगे 1/2, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों तरफ हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू +-1 का अंडर रूट 1 नहीं होता है, और 2 का अंडर रूट 2 इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो सोल्यूशन सेट जो है ना वो आ जाएंगे। हमने इसको ऐसे लिख लेना, +-2 +-1/√2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और उसका जो सोल्यूशन सेट है वो हमने फाइंड कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये समझ आएगा। स्टूडेंट आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना कि ये लेंथी हो रही है वीडियो, बोरिंग तो हो रही है। अगर हमने किसी मकसद के साथ जुड़ना है, कुछ करना है फ्यूचर में, तो आपको ये वक्त देना पड़ेगा। अगर आप वक्त देंगे तो ही हम जो है ना अपने अंदर की छुपी हुई सलाहियतों को एक्सपोज कर सकेंगे और दुनिया के सामने रख सकेंगे। तो हमने दुनिया को मनवाना है अपना आप, और दिखाना है कि हम जो है ना कर सकते हैं। यू कैन डू। अगर हम कोशिश करें, हिम्मत रखें, हौसला रखें, लगन के साथ काम करें, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो इस इंशाल्लाह आप देखिएगा, आप इसके साथ जुड़े रहिए, आप कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, तो आपको जो है ना ये थोड़ा-सा लेंथी तो हो रही है वीडियो, लेकिन इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? इससे फ़ायदा ये होगा, हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को समझ रहे हैं, और जो भी आपकी प्रॉब्लम मसाइल होंगे वो इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो इंशाल्लाह आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने। तो यहाँ पे देखें 5x की पावर 1/2 है, 7x की पावर 1/4 है, -2 है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ताकि हमारे पास ये 5x की पावर 1/2 इधर ही रहने देते हैं, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 1/4 है, माइनस ये प्लस, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, इक्वल 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट गौर करें, स्टूडेंट जो है ना हमने कहा था कि जो छोटी पावर होगी ना उसको हमने लेट करना है। यानी आप सोचें, क्या एक्स की पावर 1/2 छोटी है या एक्स की पावर 1/4 छोटी है? जरा पॉज करें वीडियो, सोचें, और इसके बाद इसको दोबारा प्ले करें। तो मेरा ख्याल है एक्स की पावर 1/4 जो है ना वो छोटी है। क्यों? क्योंकि जितना नंबर बड़ा होगा डिनोमिनेटर में, वो नंबर उतना ही छोटा होगा। ठीक है, इसको ख्याल रखना है आपने। तो ये देखें 2 यहाँ पे जो है ना छोटा है, ये बड़ी है। 4 यहाँ पे बड़ा है, तो ये छोटी है। इसको आपने ज़हन नशीन रखना है। यानी हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि एक्स की पावर 1/4 है, इसको हम लेट कर लेंगे y के बराबर। तो क्या है इसका, अब हम स्क्वायर लेंगे, जैसे हम पहले ले रहे थे स्क्वायर, इसका जब हम स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर लेंगे, तो ये देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, ये इसको कैंसिल करेगी, यानी एक्स की पावर 1/2 आ जाएगी। यानी हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 1/2 जो है ना, इसको वाई स्क्वायर, और एक्स की पावर 1/4 वाई। तो हमने क्या करना है, सिंपल, यहाँ पे एक्स की पावर 1/2 की जगह पे वाई स्क्वायर -7 वाई प्लस 2 इक्वल 0। तो अब हम देखें कि यहाँ पे हमारे पास 5y स्क्वायर -7y प्लस 2 आ चुका है। ये क्वाड्रेटिक जो है ना फॉर्म बन चुकी है। तो अब हम इसको जो है ना फैक्टराइज तरीके से हल कर लेंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है। ठीक है, तो देखें, अगर हम इसको 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है, यानी 5 को 2 ऐड करें तो 7 आता है। तो हम इसी को जो है ना एज ए पेयर इस्तेमाल करेंगे। 5y स्क्वायर एज इट इज, हमें -7y चाहिए, -5y -2y प्लस 2 इक्वल 0। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से कॉमन निकालना है। देखें 5 भी है और y भी है, 5y कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा y, -5y यहाँ से निकल गया, 1 आ जाएगा, मनफी यहाँ से देखें 2 कॉमन आ रहा है, 2, और यहाँ पे देखें -2 जब कॉमन लेंगे तो मैंने पहले बताया कि जो प्लस वाला होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस वाला होता है वो प्लस हो जाता है। y माइनस का था, प्लस का हो गया, ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, 2 बाहर चला गया, 1 रह जाएगा यहाँ पे। तो अब हमारे पास आ जाएगा 5y -2, ये लिखेंगे, और एक दफ़ा लिखेंगे y -1 इक्वल 0। तो अब हम क्या करेंगे, 5y -2 इक्वल 0, y -1 इक्वल 0। तो उसके बाद हमने इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। ये उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब आप देखें 2
ओवर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक वैल्यू आ गई, y की वैल्यू इधर क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि जी अब हम देखें y हमारे पास लेट किया हुआ है, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते आंसर में, तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमने लेट की थी उसको हम दोबारा यहाँ पे पुट कर देंगे 2/5 की जगह पे। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ है, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 2 होता तो हम यहाँ पे स्क्वायर लेते। अब 1/4 को खत्म करने के लिए हमें दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, ये अब यहाँ पे सोचने वाली बात है। तो सोचें ज़रा कि 4 को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों तरफ 4 की पावर जो है ना वो लेनी पड़ेगी। अगर एक तरफ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी वो काम करना पड़ता है। देखें यहाँ पे 4 खत्म हो गया, x आ जाएगा 2 की पावर 4, यानी 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है। तो 5 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 625 आएगा। तो एक x की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। उसके बाद देखें y की वैल्यू यहाँ पे भी हम ऐसे ही 1/4 1। अब हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, 4 हम लेंगे दोनों तरफ, तो क्योंकि ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो अब 1 की पावर 4 1 ही आएगी, तो ये हमारे पास 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम जो है ना 2 हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और यही हमारा आंसर है फाइनल। तो अब हम मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x की पावर है 2/3, तो ये प्लस है उधर आके माइनस हो जाएगा, -15 x की पावर 1/3 प्लस 54 एज इट इज रहेगा इक्वल 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो छोटी टर्म है वो कौन सी है। अब स्टूडेंट गौर करना है, यहाँ पे देखें 1/3 है और यहाँ पे 2/3 है। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम है, लेकिन जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो जो ऊपर वाली न्यूमरेटर बड़ा होगा वो टर्म बड़ी होगी, ये बात याद रखनी है। यानी जैसे यहाँ पे है फॉर एग्जांपल 5/4 और यहाँ पे है 3/4। तो ये देखें डिनोमिनेटर जब सेम होगा तो जो न्यूमरेटर में बड़ी रकम होगी वही जो है ना वही टर्म बड़ी होगी, तो 5/4 यहाँ बड़ा है। तो सेम यही सिचुएशन यहाँ पे भी है। तो इट मीन कि हम जब लेट करेंगे सोल्यूशन में तो x की पावर 1/3 को लेट करेंगे y के बराबर और इसका हम स्क्वायर लेंगे, y का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आप देखें यहाँ पे हमारे पास जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2/3 y का स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम लेट कर लेते हैं, ये y स्क्वायर आ जाएगा। x 2 की पावर 3 -15 और x की पावर 1/3 की जगह y आ जाएगा प्लस 54 इक्वल 0। तो अब हमने क्या करना है कि अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुकी है, अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 54 देखें, हमने दो ऐसे नंबर तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 54 आए, लेकिन जमा माइनस करने से भी हमें जो है ना 15 मिलना चाहिए। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 × 27, तो ये भी 54 आता है। उसके बाद हम लिख लेते हैं जी 3 × 18, ये भी 54 आता है। उसके बाद हम लिख लेते हैं जी 5 6 को मल्टीप्लाई करें 9 से तो ये भी 54 आता है। तो ये देखें स्टूडेंट, ये हमने पॉसिबल पेयर जो है ना यहाँ से ढूंढ ली हैं और जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से 54 आ रहा है। तो इनमें से आपने वो पेयर लेना है, सेलेक्ट करना है जिनको मल्टीप्लाई करने से 54 तो आ रहा है लेकिन प्लस माइनस करने से हमें 15 भी मिले, ये देखना है हमने। तो ये ज़रा गौर करें, इसके बारे में आप लोग गौर करें। ये जो 3 है तो इसमें मेरा ख्याल है नहीं आता। हाँ एक चीज़ है, 18 में से 3 माइनस कर दें तो 15 आता है। तो 6 में 9 जो है ना ऐड, लेकिन हमें वो माइनस का मिलेगा, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। लेकिन हम जो है ना ये वाला पेयर चूज़ करेंगे, क्यों करेंगे इसका मैं आगे बताता हूँ आपको। देखें हम यहाँ पे लिखेंगे y² -9y -6y प्लस 54 इक्वल 0। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट करना है y, कॉमन निकाल लें। तो y हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे बचेगा y -9, तो माइनस यहाँ पे देखें क्या कॉमन आएगा 6। कैसे कॉमन आएगा, 6 के टेबल में 54 आता है, तो हम यहाँ से 6 कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा y, माइनस y निकाल रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाता है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, y -9 एक दफ़ा लिख लेंगे,
y-6 एक दफ़ा लिख लेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब हमने y-9 इक्वल 0, y-6 इक्वल 0, तो y की वैल्यू ये हमारे पास 9 आ जाएगी, y की वैल्यू ये हमारे पास 6 आ जाएगी। तो अब हमने क्या करना है कि सिंपल जो हमारा लेट किया हुआ था वो हम दोबारा यहाँ लिख लेंगे, x की 1/3 y और सॉरी 9 और यहाँ पे भी x 1/3 इक्वल 6। तो अब हमने क्या करना है, अब देखें 3 को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने 4 को ख़त्म करने के लिए उसकी पावर 4 ली थी ना, इस तरह 3 को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ क्यूब लेना पड़ेगा। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड ये हमने लिखना है। तो अब ये देखें 3 3 से कट गया, तो ये हमारे पास आ गया 9 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, पहले 81 आता है, तो 81 के बाद 9 और ये हमारे पास आएगा 729, एक x की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी हमने क्या करना है, क्यूब लेना है दोनों तरफ और ये आ गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा x की वैल्यू, तो ये 216 आ जाएगा। तो दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 तक ही हमारी टाइप ए जो है ना कवर हो जाती है, पहली टाइप। तो बाकी जो है ना वीडियो अगर लेंथी का ना होता तो मैं इंशाल्लाह वो भी कवर करता, लेकिन हम यहाँ तक इसको रखेंगे। तो अब हम चलते हैं, देखें यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x⁻², ये प्लस है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, +5 एज इट इज रहेगा इक्वल 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर करें, x⁻1 बड़ी है या x⁻2 बड़ी है। देखें x की पावर जो -1 है ना, वो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे ये चीज़ जो है ना, तो इसको एक काम ये भी कर सकते हैं हम, अगर आप करना चाहें तो लेकिन उसके लिए हमें फिर वो करना पड़ेगा, आपको दोबारा एलसीएम भी लेना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि हम ना ये जो x⁻1 है ना, इसको लेट कर लेते हैं, x⁻1 को y के बराबर लेट कर लेते हैं। तो उसके बाद दोबारा हम इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, तो y का स्क्वायर भी आ जाएगा। तो ये देखें पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, -2 आ जाएगा, यानी इट मीन कि जहाँ x⁻2 है वहाँ हम y स्क्वायर रख देंगे, -8 और इसकी जगह पे y +5 इक्वल 0। तो अब हमने क्या करना है, देखें हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है, 15 आता है। तो आपने क्या करना है, देखें 5 और 3 को जमा करने से भी 8 आता है, तो फिर यही हमारे पास दो पेयर सेलेक्ट हो जाएंगे। माइनस का 8y चाहिए, -5y -3y +5 इक्वल 0। तो यहाँ से हमने क्या करना है, अब यहाँ से कॉमन निकालना है, तो यहाँ पे y कॉमन निकलेगा, 3y -5 रह जाएगा, माइनस यहाँ पे देखें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पे स्टूडेंट मैंने बताया था आपको क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है। तो यहाँ पे देखें माइनस हमने निकाल लिया था, -5 आ जाएगा इक्वल 0। तो अब हम इसको लिख लेंगे, 3y -5 इक्वल 0, तो y-1 इक्वल 0। अब हमने क्या करना है, माइनस का 5 उधर आके प्लस का हो जाएगा, y 5/3। तो ये देखें 3 मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड हो जाएगा, तो ये -1 उधर आके +1 हो जाएगा। अब हमने लेट किया हुआ है x⁻1 को, तो इसकी जगह हम वो पुट कर देंगे। तो सिंपल हमने क्या करना है कि अब देखें -1 को ख़त्म करने के लिए एक ये काम कर सकते हैं, ये देखें 1/x, यानी अगर आप पावर को प्लस करना चाह रहे हैं तो 1/x हो सकता है। तो ये देखें 5/3। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे x ला सकते हैं, तो आप इसको ना इसका ले लें इन्वर्स, यानी x ऊपर कर दें, इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे कर दें, यानी x/1, यानी इन्वर्स ले लिया हमने। तो x ऊपर 1 नीचे, तो इस तरह 3 ऊपर 5 नीचे, तो x की वैल्यू जो है ना 3/5 आ जाएगी। एक आंसर ये होगा हमारा। उसके बाद सिंपल यहाँ पे भी यही काम करेंगे, x⁻1 इक्वल 1, तो यहाँ पे भी 1/x इक्वल 1 आ जाएगा। तो ये अगर आप देखें इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, तो इस तरीके से भी 1/1 ही रहेगा, यानी आंसर इसका 1 ही रहेगा। तो मीन x की दूसरी वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 और ये बहुत आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ तक हमारी टाइप 1 जो है ना कवर हो गई है। तो इंशाल्लाह अब हम जो है ना टाइप 2 स्टार्ट करेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और आप चाहते हैं कि अगली वीडियो जो है ना वो आपको मिले और आप इसको जो है ना वो देखना चाहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो टाइप 2 के हैं, 3 के हैं, तो कोशिश करेंगे मैक्सिमम उसको कवर करने की।
तो जुड़े रहिएगा और अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आया तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।